नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग खोरठा पढ़ रहे थे और खोरठा में चल रहा था आपका नाटक जिसमें से आज क्या देखेंगे, आज अजगर देखेंगे। अजगर नाटक जो कि विश्वनाथ दसोंदी राज जी के द्वारा लिखा गया है। ये जो राज है इसका उपनाम भी ले सकते हैं, टाइटल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अजगर नाटक जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वनाथ दसोंदी राज। इसके पहले हम लोग कहानी संग्रह का जो बुक था, छाहिर है, सोन माटी है या फिर खोरठा निबंध जो है उसको भी पढ़े। नाटक में हम लोग पढ़े, डाह नाटक पढ़े, उद्वासल कर्ण पढ़े, चाबी काठी पढ़े। आज नाटक में अंतिम नाटक है अजगर। तो अजगर नाटक में 16 दृश्य है। कितना दृश्य है? 16 दृश्य। और जिस तरह से हम लोग डाह नाटक या फिर चाबी काठी या फिर उद्वासल कर्ण को लाइन बाय लाइन पढ़े और समझे, उसी प्रकार से अजगर को भी हम लोग क्या करेंगे? लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। जब कोई भी चीज़ आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं तो समझिए कि आपका नंबर जो है 100% आ सकता है। बट उसको जो पढ़ेंगे हर मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा उसको ध्यान में रखना होगा। आप संक्षिप्त नोट्स बना सकते हैं, वैसे हम आपको बता ही रहे हैं, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले देखिए जो भी लेखक है अजगर के, कौन है लेखक? विश्वनाथ दसोंदी राज। तो सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखिए कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ। तो लेखक का जो जन्म हुआ है वो हुआ भटमुर्ना कतरासगढ़, ठीक है। कतरासगढ़ जो है सो धनबाद में पड़ता है, याद रखेंगे। ये जन्म स्थान है, उसका जन्म स्थान है कतरासगढ़। ऐसा कहा जाता था कि एक समय राजाओं का मतलब गढ़ होता था, इसलिए कतरासगढ़ उसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो भटमुर्ना में जन्म हुआ था किसका? विश्वनाथ दसोंदी राज का। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1943 में 15 अप्रैल को और मृत्यु हुआ 2009 में। इसके जो पिताजी जो थे उसका नाम था स्वर्गीय मुखाराम दसोंदी जी। इसकी क्वालिफिकेशन, विश्वनाथ दसोंदी जी का जो क्वालिफिकेशन जो था, जो पढ़ा लिखा था, क्वालिफिकेशन को खोटा में कहते पढ़ा सुना, मतलब कितना जानकर, समझे ना। तो ये एमए किए थे हिंदी से, लोग ऑनर्स करते हैं ना, तो ग्रेजुएशन के बाद एमए किए थे हिंदी से। तो ये हो गया संक्षिप्त परिचय। अब इनका देखिए, जब ये महाविद्यालय पढ़े के समय से हिंदी और खोरठा में लिखे स्वरूप। महाविद्यालय मतलब क्या हो गया? कॉलेज होता है ना। किसी में लक्षण जो था, लक्षण बचपन से ही दिखने लगता है। कोई किसी का गाने का लक्षण होगा, देखिएगा आप लोग स्कूल में पहले शनिवार को स्पेशल होता था, शनिवार को, उसके बाद तो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या अन्य प्रकार के जो उत्सव मनाया जाता था स्कूल में, तो कुछ लोग हमेशा गाने में पार्टिसिपेट करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो गायकर बन गया। तो लक्षण एक बच्चा में ही दिखने लगता है। अब यहाँ पे विश्वनाथ दसोंदी जी जो है महाविद्यालय मतलब कॉलेज 10+2 है ना, कॉलेज में पढ़ते थे, उसी समय उसने लिखने का शुरू कर दिए। और लिखने का जब शुरू किए तो हिंदी में भी लिखते थे और खोरठा में भी लिखते थे। इनका एक उपन्यास आया था आगरा पब्लिकेशन से, आगरा से मतलब प्रगति पब्लिकेशन आगरा से। उपन्यास का नाम था ढलती शाम का सूरज। ये हिंदी में उपन्यास था जो कि बहुत ही प्रचलित हुआ था, ठीक है। ये हिंदी में याद रखेंगे, ढलती शाम का सूरज। और एक कविता संग्रह हिंदी में बहुत प्रचलित है, वो है आपका वेदना का पंख। वेदना का पंख, ये तो एक दो लिखा है जो बहुत प्रचलित है। वैसे हिंदी में कम से कम 20, ये भी याद रखेंगे, कितना? 20। हिंदी में 20 नाटक लिखे और 20 नाटक खुद लिखे और खुद मंचन भी किए। मंचन मतलब गांव समाज में या तो दुर्गा पूजा हो या फिर होली हो, रामनवमी हो या अन्य कोई त्यौहार हो, उस समय नाटक का मंचन किया जाता है। गांव वाले देखते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो 20 नाटक खुद लिखे हिंदी में और उसका मंचन किए। उसके बाद उन्होंने खोरठा में भी काफ़ी कुछ लिखा और मंचन किया। तो खोरठा में इनका 2 नाटक बहुत ही मतलब कह दीजिए कि फेमस है। एक आपका है अजगर नाटक। अजगर जो कि गांव समाज में नाम देखिएगा क्या रखा? अजगर। अजगर क्या होता है? अजगर एक सांप होता है, बहुत खतरनाक होता है और वो किसी भी आदमी को भी निगल सकता है अगर बड़ा रहा तो, समझे ना। तो अजगर जो है, अजगर यहाँ पे ऐसा व्यक्ति को बोला गया है जो गांव घर में भ्रष्टाचार का काम करते हैं। जैसे आपका साहूकार हो गया, महाजन हो गया, वो गाँव में मतलब शोषण का काम करते हैं, शोषित करते लोगों को। जो गरीब हैं, जो मजदूर है, जो किसान है, उसको पैसा देते हैं। बेचारा पैसा सही टाइम पर नहीं दे पाता है तो उसका ज़मीन को लिखवा लेते हैं, ठीक है। तो ये लूटने का काम करते हैं। तो वैसे लोग को कहा गया है अजगर। और वैसे भी आपको जो MCQ PDF देंगे वहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, अजगर केकरा कहल जा पा रहे, समझे ना। इसके बाद एक नाटक इसका उपन्यास है
नाटक नहीं उपन्यास है, भगजोगनी। ये उपन्यास जो झारखंड दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह पढ़ने को था सिलेबस में। हालांकि आप लोगों का जो है सो यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे, लेखक का परिचय पढ़ रहे इसलिए। भगजोगनी उपन्यास जो है बहुत ही मतलब फेमस बुक है। अगर आप एग्ज़ाम के अलावा या तो आपके पास खाली टाइम है तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही आपको क्या कहने मतलब सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही मन लगेगा। वैसे भी उपन्यास जब पढ़ने, हर चीज़ का एक लत होता है, समझे ना। तो जब लत लग जाएगा तो आप खुद चाहेंगे कि हम पढ़ें उपन्यास, ठीक है। तो ये भगजोगनी बहुत अच्छा उपन्यास है, तो याद रखेंगे। भगजोगनी किसने लिखा है? विश्वनाथ दसवंतीराज। और अजगर नाटक जो है वो किसने लिखा है? विश्वनाथ दसवंतीराज। और हम लोगों को पढ़ना क्या है? अजगर नाटक पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं ये जो अजगर नाटक है कैसा नाटक है। अजगर नाटक जो है कैसा नाटक है? तो यह एक सामाजिक नाटक है, एक क्रांतिकारी नाटक है और एक बहुअंकी नाटक है। देखिए, आप नाटक कभी देखते होंगे तो वहाँ लिखा रहता है एकांकी या तो बहुअंकी। ये क्या होता है? एकांकी या बहुअंकी क्या होता है समझिए। जैसे कि पहले कैसेट से बनता था, पिक्चर का कैसेट, ये 2 डिस्क बनता था, 2 डिस्क। और किसी में क्या होता था, 3 डिस्क बनता था। तो अगर 3 डिस्क है तो उसको कहेंगे 3 अंक, ठीक है। और 2 डिस्क है तो क्या बोलेंगे उसको? 2 अंक। शादी वाला जो कैसेट बनता था शादी ब्याह में, अब तो खैर चिप का ज़माना आ गया, ठीक है, पेन ड्राइव का ज़माना आ गया, अब तो कैसेट बनता भी नहीं है, ठीक है। तो पहले शादी का कैसेट बनता था ना तो 3 डिस्क में बनता था शादी ब्याह का। और पिक्चर का जो डिस्क रहता था वो 2 डिस्क रहता था। कभी कभी कोई पिक्चर में ऐसा देखने को मिला कि 3 डिस्क में है, 3 घंटा का पिक्चर है, समझे ना। तो वही हो गया। तो यहाँ पे क्या, ये नाटक जो आप देख रहे हैं अजगर नाटक, ये बहुअंकी है। बहुअंकी मतलब इसमें 3 अंक है। 3 अंक आप समझ लिए कैसा है। कुल दृश्य है 16। बढ़िया समझेंगे क्या कि बेसिक फंडामेंटल है इसका। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ से भी प्रश्न उठेगा, बेसिक तो यहाँ से प्रश्न उठेगा। तो 16 दृश्य, 16 दृश्य में जो पहला 6 दृश्य है वो 1 अंक में आएगा। फिर दूसरा जो 4 दृश्य है वो दूसरा अंक में आएगा। फिर तीसरा आपका 6 दृश्य है वो तीसरा अंक में आएगा। तो कुल मिला के 6 4 10 और 6 16। तो 16 दृश्य है और बहुअंकी है। कितना अंक है इसमें? 3 अंक है। अब आपको बताते हैं प्रकाशन वर्ष और क्या कहते हैं प्रकाशन। ये जो 2 क्वेश्चन आप देख रहे हैं समझिए कि एकदम फिक्स हम आपको आज लिख के दे रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। एकदम फिक्स एग्जाम में ये आएगा, गारंटी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं क्या बुक है आपका? अजगर है। आप ये अजगर बुक देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जितने भी आपका सिलेबस में बुक है, ध्यान रखेंगे जितने भी बुक हैं ये आप जरूर लिखेंगे, नोट्स बना लेंगे अपना। प्रकाशन कहाँ से हुआ है, पहला प्रकाशन कहाँ से हुआ, हर बुक के बारे में ऐसा ही पूछा गया था। प्रीवियस में देखिएगा जब एग्जाम में लोग बैठे तो बड़ा अजीब लग रहा था। हर किताब का प्रकाशन पूछ दिया था, कहीं खोरठा कमेटी, कहीं बालीडी, कहीं कतरासगढ़, कहीं बोकारो, कहीं रामगढ़, कहीं रांची, कहाँ से प्रकाशन हुआ, समझे ना। तो ये जो याद रखिएगा। तो प्रकाशन बालीडी खोरठा कमेटी से हुआ था। और प्रकाशन वर्ष जो है ये आपका 2004 में था पहला प्रकाशन। हालांकि इसके बाद दूसरा प्रकाशन भी आया इसका। तो पहला प्रकाशन कब आया? 2004 में आया। और प्रकाशन हुआ कहाँ से है? बालीडी खोरठा कमेटी की ओर से करवाया गया था। तो इसका परिचय हो गया। अब देखिएगा जो हम नाटक पढ़ेंगे, अजगर जो नाटक पढ़ेंगे ये काफ़ी ही मतलब क्या करते हैं, अच्छा है। और अच्छा कहने का मतलब जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ देखेंगे कि मंगरा जो होता है। तो अभी आपको क्या बताएंगे? समरी बताएंगे। और समरी जानने में तभी अच्छा लगेगा, पहले आप जान लीजिए इसमें है कौन। तो कुल पात्र जो है महिला और पुरुष मिला के कुल पात्र कितना है? 13 पात्र है। काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए अच्छा होगा कि पात्र सटीक है। 10-12 अगर पात्र है तो समझिए कि वो नाटक बहुत ही अच्छा होगा। आप इसके पहले एक नाटक पढ़े थे, नाटक का नाम था चाबी काठी। चाबी काठी में आप क्या देखिए कि 20 दृश्य भी था और 19 पात्र था। उतना अच्छा नहीं लगा, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में आपका था तो, और हम पढ़ा भी दिए। तो इसमें क्या है, 13 पात्र है और 16 दृश्य है। 13 पात्र क्या क्या देखिए। सबसे पहले है यघनु लाला। तो यघनु लाला कौन है? इसी को हम एक तरह से कह देंगे अजगर, जो एकदम बैठा हुआ है समाज में, लोगों का शोषण कर रहा है, हड़प रहा है लोगों का ज़मीन जायदाद, समझे ना, पैसा नहीं दे पा रहा तो लिखवा ले रहा है। तो अजगर हम लोग इसी को एक तरह से कहेंगे, भ्रष्टाचार व्यक्ति को। तो यघनु लाला जो गांव का एक साहूकार है, गांव का एक महाजन है, जिसको लोग कहते हैं सूदखोर। क्या करते हैं? सूदखोर, जो हमेशा चाहता है कि लोग मेरा पैसा ना दे, ये चाहता है कि हमारा पैसा ना दे ताकि उसका जगह ज़मीन हम अपना नाम करवा लें। और इतना ही नहीं, यघनु लाला के मन में हमेशा यही चलता है। देखिए समरी में बताते चल रहे हैं, ठीक है। यघनु लाला के मन में हमेशा यही चलता है कि हम कैसे 50 रुपया का 500 रुपया कर दें। कैसे? आप साहूकार जमींदार नहीं लीजिए, साहूकार महाजन
पैसा क्यों लगाता है? अपना पैसा को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। यहाँ आपको हम हिंदी से बता रहे हैं, बट इसका जो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर हम लोग खोटा जैसे पढ़ रहे थे, जैसे सब पढ़े वैसे इसको भी पढ़ेंगे, घबराना नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब ये क्या करता है, हमेशा ध्यान में रहता है इसका कि 50 का हम 500 कैसे करें। तो आप देखिए, एक ये सुदखोर है, महाजन है, साहूकार है। इसके बाद आता है मंगरा। मंगरा जो है सो ये अघनू लाला का बेटा है, मतलब इसी का बेटा है। अघनू लाला ये जो साहूकार है उसी का बेटा है मंगरा। मंगरा अभी के समय में एक प्रगतिशील, एक क्रांतिकारी, एक समझदार, एक सभ्य युवक है। ये अपने पिताजी के गलत नीतियों के खिलाफ है, अपने पिताजी के गलत नीतियों के खिलाफ है। और इसलिए क्या करता है, पूरा गांव समाज में जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं, जितने भी मजदूर लोग हैं, असहाय लोग हैं, सबको संगठित करता है। और सबको संगठित करने के बाद अपने पिता के खिलाफ उलगुलान छेड़ देता है, विद्रोह कर देता है। उसका पिता जो शोषण का काम करता है, गांव में लोगों को हड़पने का काम करता है, तो ये अपने पिता के खिलाफ रहता है मंगरा। और अंत में आप देखेंगे कि मंगरा को फांसी की सज़ा हो जाती है। मंगरा जो है, और फांसी का सज़ा करवाने में किसी और का हाथ नहीं रहता है, उसका पिताजी अघनू लाला का रहता है। इसको देखता है कि मेरा बेटा हमारा विरोध में है, इससे हम नहीं सकेंगे, कुछ उपाय करना होगा। तो जाके थाना में रिश्वत देता है, रिश्वत समझते हैं, पैसा देता है थानेदार को, और पैसा दे के कहता है कि आप जितना जल्द हो सके इसको आप गिरफ्तार कर लीजिए। और रिश्वत देने के बाद थानेदार जो होता है, जिसको लोग दरोगा कहते हैं, वो विश्वास दिलाता है अघनू लाला को कि हम उसको डकैती के केस में क्या करेंगे, मुकदमा में जेल भिजवा देंगे। ये आश्वासन देता है। तो आप देखेंगे इस नाटक में कि मंगरा को फांसी का सज़ा हो जाता है। इसके बाद है एक शारदा प्रसाद। तो शारदा प्रसाद कौन है? ये अघनू लाला का मुंशी है, ठीक है। अघनू, अब कोई भी जो साहूकार होता है ना, जो साहूकार होता है, जो महाजन होता है, उसका मुंशी होता है। मुंशी मतलब उसका हिसाब किताब रखने वाला, किसको कितना पैसा दिया है, लिखने उखने वाला, समझे ना। तो शारदा प्रसाद उसी गाँव का है जिस गांव के सभी लोग हैं, मतलब जिस गांव का नाटक लिखा गया है। अब होता है क्या, जब पूरा गांव एक मतलब संगठित हो जाता है, पूरा गांव संगठित हो जाता है किसके खिलाफ? अघनू लाला के खिलाफ। और संगठित करता कौन है? संगठित करता कौन है? मंगरा करता है। तो ये अघनू की करवाता जानते हैं, गांव में याग लगवा देता है, गांव में याग लगवा देता है। आप देखते होंगे बहुत सारे इस तरह से मूवी भी बना है। मूवी का नाम तो मेरा मतलब याद नहीं है, एक अक्षय कुमार है और प्रदीप खन्ना की कुछ मूवी है, सेम स्टोरी इस तरह से है, समझे ना। वो CBI का रहता है, जांच करने के लिए आता है गांव में। तो गांव में आग लगा देता है पूरा। और जब पूरा गांव में आग लगाता है तो शारदा प्रसाद के परिवार के जितने भी मेंबर होते हैं घर के, मतलब शारदा प्रसाद छोड़ के बाल बच्चे जितने भी होते हैं, माता पिता, सब सारे के सारे जल के ख़त्म हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो उसी का मुंशी था। अब क्या करता है, वो उसका साथ देना छोड़ देता है, अघनू लाला के साथ देना छोड़ देता है। अन्याय का जो होता है साथ देना छोड़ देता है, अब न्याय का साथ देता है। और ये भी शारदा प्रसाद क्या करता है, जितना भी इसका संपत्ति है बचा, अभी संपत्ति का करेगा क्या, इसके जितने भी बच्चे थे, जो पत्नी थी या जो माँ था, सब खत्म हो गया जल के। तो ये शारदा प्रसाद अपना जितना भी संपत्ति होता है वो सुगिया को दे देता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सुगिया कौन है। तो सुगिया जो है एक व्यक्ति है, यहाँ पे गोबर है, उसकी पत्नी, आगे बताएंगे, थोड़ा बने रहिए आप, ठीक है। तो आप देखिए कि शारदा प्रसाद का सारा मेंबर जल जाता है। जलने का वजह क्या होता है, अघनू लाला पूरा गांव में आग लगवा देता है। इसके बाद है जालिम सिंह। जालिम सिंह इस तरह से इसका नाम है, इस तरह से इसका काम भी है। जालिम सिंह पूरा गांव में जुल्म ढाए रखा है, पूरा गांव को शोषण करके रखा है। जालिम सिंह चरक पहरी उस गांव का नाम है जहाँ का नाटक लिखा गया है, ठीक है। चरक पहरी गाँव है और वहीं का है थानेदार, ये दरोगा है चरक पहरी का। याद रखिएगा कौन सा थाना का दरोगा है जालिम सिंह, तो चरक पहरी। अब ये क्या करता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, कभी कभी तो पढ़ा लिखा लोग भी थाना में जाने से डरते हैं, कागज पत्र में उलझना नहीं चाहते हैं। तो जो लोग कम पढ़ा लिखा होते हैं ना, वो थाना में जाना नहीं चाहते। और ये जालिम सिंह क्या करता है, लोगों को झूठ मूठ में केस में उलझा देता है। झूठ में किसी के मुकदमा लगा दिया कि आपका ये केस है, और पैसा बैठने का काम करता है, समझे ना। तो इसी में से ये जालिम सिंह, और इतना ही नहीं, ये जालिम सिंह ये अघनू लाला का भी साथ देता है। एक तरह से कहिए जालिम सिंह और अघनू लाला मिली भगत है, समझे ना। तो पूरा गांव इससे परेशान है, हर किसी को मतलब फंसाता है और पैसा उससे बैठने का काम करता है।
तो ये चरकपहरी का थानादार रहता है। इसके बाद देखिएगा बाबा भगत, ये भी वही है। टुंगरी बाबा सुने होंगे, टुंगरी मतलब पहाड़ी तरफ होता है। तो ये कहता है कि हम टुंगरी बाबा का भगत है। टुंगरी मतलब पहाड़ देवता का हम भगत है। और काफ़ी अंधविश्वास बताने के बाद, ठीक है, ये क्या करता, अंधविश्वास बताता, मतलब अंधविश्वास में लोगों को रखता है और ये भी लोगों को शोषण करता है। देखते साधु संत कभी कभी देखते होंगे लोगों को अंधविश्वास में रख के सब कुछ लूट लेता है, समझे ना। तो ये जो बाबा भगत है ये कहता है कि टुंगरी बाबा का भगत है और उस वक्त अंधविश्वास में रख के लोगों को परेशान करते रहता है, लूटते रहता है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही गांव में एक महाजन लूट रहा है, वहीं जालिम सिंह जो दरोगा है वो भी लूट रहा है, जो एक बाबा बन के बैठा हुआ है वो भी लूट रहा है। तो ऐसे में एक नवयुवक है जो पूरा एक्टिव है, जो समाज को बदलना चाहता है, जो उलगुलान लाना चाहता है, जिसका नाम क्या है, मंगरा है। तो अभी तक आप लोग 5 पात्र देखे और जो पात्र लोग देखेंगे, ये देखिए गोबरा के बारे में बताएं हम। गोबरा गाँव के एक अछूत और गरीब किसान है। गोबरा जो है गांव का एक गरीब है और अछूत किसान है। इसके बाद है मथुरा गांव का एक गरीब किसान है, मथुरा भी गरीब किसान है। एक है तेतरा मांझी एक गरीब आदिवासी है। तेतरा मांझी एक गरीब आदिवासी है। फुलवा, इसको याद रखेंगे, फुलवा से सवाल एकदम पूछेगा। तो फुलवा कौन है? फुलवा एक हरिजन है, महारा जाति होता है, तो महारा जाति हरिजन में आता है, ठीक है। एक हरिजन है और इसी फुलवा से अटूट प्रेम रहता है, बहुत प्यार करता है। कौन? मंगरा जो है किससे प्यार करता है? फुलवा से प्यार करता है और फुलवा से शादी कर लेता है। जब फुलवा से शादी कर लेता है तो शादी करने से होता क्या कि जो अग्नू लाला उसका पिताजी जो है, अग्नू लाला उसका जो पिताजी है, वो देखता है कि तुम एक दलित से शादी कर लिया, इसलिए वो तो पूरा खफा रहता अपना बेटा से और अपना बेटा को घर से निकाल देता है। तो अगर ऐसा पूछेगा कि मंगरा को घर से क्यों बाहर किया गया था, तो याद रखेंगे कि एक दलित से शादी करने की वजह से। और वो दलित कौन थी? जो दलित थी उसका नाम क्या था? फुलवा था। इसके बाद है सुगिया। तो सुगिया के बारे में अभी हम बताएं आपको यहाँ पे कि शारदा प्रसाद का जब पूरा परिवार जल जाता है तो शारदा प्रसाद अपना सारा ज़मीन सुगिया को दे देता है और सुगिया को अपना दीदी मान लेता है। और सुगिया है कौन? तो सुगिया जो है सो गोबरा गरीब है, उसी का ये पत्नी है। याद रखिएगा, गोबरा की पत्नी है सुगिया। एक बार हम पुनः रिकॉल कर देंगे पात्र का। तो सुगिया गोबरा की पत्नी है, उसको सारा संपत्ति कौन देता है? शारदा प्रसाद। और इस प्रकार से अब मथुरा देख लीजिए, गोबरा देख लीजिए, तेतरा मांझी देख लीजिए, फुलवा देख लीजिए, सुगिया देख लीजिए, बितना देख लीजिए, सारा एक तरफ हो जाता है। मंगरा के नेतृत्व में सब मिलजुल के लड़ता है किसके खिलाफ? अग्नू लाला के खिलाफ। इसके बाद आपका आता बितना एक लाबार है। लाबार जानते होंगे, लाबार कहने का मतलब पूरा बोलते रहता है एकदम लाबार की तरह और लोगों को हंसाता भी है, समझे ना, वो लाबार हुई एक तरह से। और बिजली जो है सो बितना की जेनी है, मतलब है लाबार की पत्नी है ये जो बिजली है। एक सिपाही है जिसका नाम है सेखूराम, एक सिपाही है जिसका नाम क्या है? सेखूराम। तो इस प्रकार से क्या है? 13 पात्र है, इसमें 13 पात्र है। तो यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे थे? समरी बता रहे थे। एक बार ओवरऑल हम चर्चा कर दे रहे हैं। ये अजगर नाटक हम लोगों को लाइन में पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। ये आप क्या था? एक समरी था, लेखक परिचय था, और उसमें जब आप देखिएगा बड़ा अच्छा लगेगा किस तरह से फैक्ट्री में चट्टान से दब के मर जाता है। तो जब लाइन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अजगर क्या है? विश्वनाथ दसोंधीराज के द्वारा लिखा गया एक नाटक है जो कि भ्रष्टाचार पर, जो गाँव के लोगों पर जो शोषण होता है उस पर आधारित है। इसमें से लेखक परिचय भी आपने देखा। लेखक परिचय के साथ लेखक जी ने एक भगजोगनी उपन्यास लिखा है, इसको आप याद रखिएगा। अजगर तो आपको याद ही रहेगा। नाटक सामाजिक है, क्रांतिकारी है और बहुअंकी है। बारीडी खोटा कमेटी की ओर से प्रकाशन किया गया था। प्रकाशन वर्ष 2004 था। नाटक बहुअंकी है और 16 दृश्य है। कुल कितना पात्र है? 13 पात्र है, जिसमें से जो ये अग्नू लाला रहता है, समाज में शोषण करता है, ठीक है। मंगरा उसका बेटा रहता है जो समाज में क्रांतिकारी लाना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है। जालिम सिंह एक दरोगा है जो समाज को लूटने का काम कर रहा है, लोगों को डरा के रखता है। बाबा भगत जो कहता है कि टुंगरी बाबा का भगत है
और अंधविश्वास के नाम से ये भी गांव को परेशान करता है। तो इन सभी के खिलाफ जो है सो मंगरा गांव के जितने भी गरीब जो लोग होते हैं उसको एकत्रित करता है और अपने मतलब पिता के खिलाफ लड़ता है। इसी दौरान से क्या होता है, पिताजी उसको क्या करता है, मतलब थाना में रिश्वत दे के उसको जेल भिजवा देता है और उसका फांसी का सज़ा हो जाता है। तत्पश्चात फुलवा क्या करती है, हार नहीं मानती, रोती नहीं है। फुलवा जो है उसके बाद भी लड़ती रहती है। और उसके बाद क्या होता है, हम लोग जब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो समझेंगे। आज के लिए बस इतना।